मिडल ईस्ट में आपका इस्तकबाल। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी खबर के बारे में। जी हाँ, यूएई में काम करने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश यानी कि मैटरनिटी लीव केवल एक सुविधा नहीं बल्कि कानूनी अधिकार है। यूएई सरकार ने महिलाओं और नवजात बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए श्रम कानून में कई ऐसे प्रावधान किए हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि गर्भावस्था और प्रसव के दौरान महिला कर्मचारियों और आर्थिक और नौकरी संबंधी सुरक्षा मिले। यूएई के निजी क्षेत्र में लागू श्रम कानून के अनुसार कोई भी नियोक्ता महिला कर्मचारी को मातृत्व अवकाश देने से इनकार नहीं कर सकता है। यदि कोई कंपनी ऐसा करती है तो ये कानून का उल्लंघन माना जा सकता है। आज के समय में यूएई दुनिया के उन देशों में शामिल है जो महिलाओं की कार्यस्थल पे भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए कदम उठा रहे हैं। बड़ी संख्या में प्रवासी महिलाएं भी यूएई में काम करती हैं और उनके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं। कई बार जानकारी की कमी के कारण कर्मचारी अपने अधिकारों का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं। इसीलिए यूएई के मातृत्व अवकाश नियमों को समझना हर महिला कर्मचारी के लिए आवश्यक है। यूएई के निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिला कर्मचारी को कुल 60 दिनों का मातृत्व अवकाश मिलता है। इनमें पहले 45 डेज पूरे वेतन के साथ और अगले 15 दिन आधे वेतन के साथ दिए जाते हैं। इसका मतलब है कि महिला को बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त समय मिलता है ताकि वो अपने स्वास्थ्य और बच्चे की देखभाल कर सके। ये अधिकार यूएई लेबर लॉ के तहत सुरक्षित है और सभी निजी कंपनियों पर लागू होता है। आपको बता दें कि कानून ये भी कहता है कि महिला कर्मचारी अपनी अपेक्षित डिलीवरी डेट से लगभग 30 दिन पहले मातृत्व अवकाश शुरू कर सकती है। यदि डॉक्टर से प्रसव की संभावित तारीख बताई है तो महिला उस अवधि से पहले छुट्टी लेने के लिए आवेदन कर सकती है। इससे गर्भावस्था के अंतिम दिनों में उसे आराम करने और प्रसव की तैयारी करने का समय मिलता है। कई महिलाओं को ये चिंता रहती है कि मातृत्व अवकाश लेने के बाद कहीं उनकी नौकरी खतरे में ना पड़ जाए। यूएई का कानून इस मामले में स्पष्ट सुरक्षा देता है। किसी भी महिला कर्मचारी को गर्भवती होने या मातृत्व अवकाश लेने के कारण नौकरी से नहीं निकाला जा सकता है। नियोक्ता उसे नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर भी नहीं कर सकता है। यदि कंपनी ऐसा करती है तो कर्मचारी संबंधित अधिकारियों के पास शिकायत कर सकती है। यूएई श्रम कानून में ये भी प्रावधान है कि यदि प्रसव के बाद महिला की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं होती है और डॉक्टर ये प्रमाणित करता है कि वो काम पे लौटने की स्थिति में नहीं है तो उसे अतिरिक्त 45 डेज की बिना वेतन छुट्टी मिल सकती है। ये छुट्टी लगातार भी ली जा सकती है और जरूरत के अनुसार अलग अलग हिस्सों में भी। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि महिला स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बावजूद काम पे लौटने के लिए मजबूर ना हो। कुछ मामलों में बच्चों को जन्म के बाद विशेष चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता होती है। यदि नवजात शिशु बीमार है या किसी दिव्यांगता के साथ पैदा हुआ है तो उसे लगातार देखभाल की जरूरत है तो महिला कर्मचारी को अतिरिक्त 30 दिनों की पूर्ण वेतन वाली छुट्टी दी जा सकती है। जरूरत पड़ने पे इसके साथ 30 दिनों की अतिरिक्त बिना वेतन छुट्टी भी ली जा सकती है। इसके लिए मेडिकल प्रमाण पत्र आवश्यक होता है। बच्चे के जन्म के बाद मां और बच्चे के बीच शुरुआती महीनों का समय बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण यूएई कानून महिला कर्मचारियों को स्तनपान कराने के लिए विशेष सुविधा देता है। काम पे लौटने के बाद महिला को 6 महीने तक प्रतिदिन 1 घंटे तक का अतिरिक्त समय दिया जाता है ताकि वो अपने बच्चे को दूध पिला सके। ये समय पूरी तरह वेतन सहित होता है और इसके कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जा सकती है। यूएई सरकार का ये मानना है कि मातृत्व अवकाश केवल महिला के लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए काफी जरूरी होता है। इसी सोच के तहत यूएई ने निजी क्षेत्र में पेरेंटियल लीव भी इसकी व्यवस्था कर रखी है। बच्चे के जन्म के बाद माता या पिता दोनों में से कोई भी 5 कार्य दिवस का भुगतान सहित अवकाश ले सकता है। ये छुट्टी बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर ली जा सकती है। यूएई ऐसा प्रावधान लागू करने पे जो है पहला अरब देश माना जाता है। यदि किसी महिला का बच्चा 6 महीने या उससे अधिक की गर्भावस्था के साथ जन्म लेता है तो उसे मातृत्व अवकाश का अधिकार मिलता है, चाहे बच्चा जीवित हो या जन्म के बाद उसकी मृत्यु हो जाए। ये नियम कठिन परिस्थितियों में भी महिलाओं को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। कई बार कंपनियां कर्मचारियों को कानून की पूरी जानकारी नहीं देती। कुछ मामलों में महिलाओं को ये कहा जाता है कि कंपनी की नीति अलग है या मातृत्व अवकाश सीमित है, लेकिन यूएई लेबर लॉ कंपनी के अतिरिक्त नीति से ऊपर होता है। यदि किसी कंपनी की नीति कानून से कम लाभ देती है तो कानून को प्राथमिकता मिलेगी। महिला कर्मचारियों को अपने अधिकारों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद कर्मचारी को अपने एचआर विभाग या प्रबंधन को समय रहते सूचित करना चाहिए। डॉक्टर का प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज जमा करने से अवकाश प्रक्रिया आसान हो जाती है। इससे कंपनी भी कार्य व्यवस्था बना सकती है और कर्मचारी के अधिकार भी सुरक्षित रहते हैं। यूएई में अधिकांश बड़ी कंपनियां कानूनी न्यूनतम सीमा से भी अधिक लाभ देती हैं। कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां 60 दिनों से अधिक भुगतान सहित मातृत्व अवकाश प्रदान करती हैं ताकि कर्मचारियों को बेहतर सुविधा मिल सके।
हाल ही के वर्षों में कई निजी संस्थाओं ने महिलाओं को आकर्षित करने के और बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पारिवारिक लाभ भी शुरू किए हैं। सरकारी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को भी अधिक सुविधाएं मिलती हैं। संघीय सरकारी कर्मचारियों के लिए 90 दिनों का पूर्ण वेतन वाला मातृत्व अवकाश उपलब्ध है। इसके अलावा बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान के लिए अतिरिक्त समय भी दिया जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि यूएई सरकार महिलाओं और परिवारों के समर्थन को प्राथमिकता दे रही है। मातृत्व अवकाश केवल महिला कर्मचारी के स्वास्थ्य की रक्षा नहीं करता, बल्कि बच्चे के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का मानना है कि जन्म के शुरुआती महीनों में मां की उपस्थिति बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद जरूरी होती है। इसी कारण दुनिया के कई देशों की तरह यूएई ने भी मातृत्व सुरक्षा को श्रम कानून का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना जो है आधुनिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता है। जब महिलाओं को यह भरोसा होता है कि गर्भावस्था के दौरान उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी, तो वो अधिक आत्मविश्वास के साथ काम कर पाती हैं। इससे कंपनियों को भी अनुभवी कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद मिलती है और कार्यस्थल पे लैंगिक समानता मजबूत होती है। यदि किसी महिला को लगता है कि उसका नियोक्ता मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर रहा है या उसके साथ भेदभाव कर रहा है, तो वो यूएई के श्रम अधिकारों और संबंधित सरकारी संस्थाओं से संपर्क कर सकती हैं। यूएई में श्रमिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए स्पष्ट शिकायत प्रणाली होती है। आज यूएई की छवि एक ऐसे देश के रूप में बन गई है जो महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देता है और परिवारों को समर्थन देने वाली नीतियां अपनाता है। मातृत्व अवकाश, पेरेंटल लीव, स्तनपान बैंक और नौकरी सुरक्षा जैसे प्रावधान इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इन नियमों का उद्देश्य केवल कानून बनाना नहीं है, बल्कि महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर प्रदान करना है। कुल मिलाकर ये कहा जाए तो यूएई में महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देना नियोक्ता की इच्छा पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये इसका कानूनी दायित्व है। निजी क्षेत्र में 60 दिनों का मातृत्व अवकाश, अतिरिक्त स्वास्थ्य अवकाश, बच्चे की विशेष जरूरत पे अतिरिक्त छुट्टी, स्तनपान के लिए भुगतान सहित समय और नौकरी से सुरक्षा जैसे अधिकार महिलाओं को मजबूत संरक्षण प्रदान करते हैं। इसीलिए यूएई में काम करने वाली हर महिला को अपने इन अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पे वो उनका पूरा लाभ उठा सके और अपने और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाए रखें। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। Ugh.